हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक मनुष्य के युग्मनज के विकास को निषेचन से लेकर बाद की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में बोल रहा है कि यहाँ पे नीचे दिए गया जो चित्र है उसमें हमें निषेचन से लेके जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है वहां तक हमें जो है वो दर्शाया गया है चित्र में। उसी का यहाँ पे विकास जो है वो दर्शाया गया है। तो निम्न विकल्पों में से जो सही कथन है वो हमें यहाँ पे चुनना है। हमें यहाँ पे विकल्प ए में दे रखा है, निषेचन के समय यदि दो शुक्राणु ऊसाई झिल्ली में भेदन करते हैं तो आपस में जुड़े हुए जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे जो शरीर के अंगों को साझा करेंगे। विकल्प बी में दे रखा है, इन विट्रो निषेचन की उस विधि के दौरान जिसमें भ्रूण स्थानांतरण किया जाता है, भ्रूण को माता के यूटरस में दो कोशिकीय अवस्था में स्थानांतरित करते हैं। विकल्प सी में दे रखा है, आरंभिक ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी कोशिकाएं फीटस को बनाती हैं। और विकल्प डी में दे रखा है, ZIFT में 8 कोशिकीय अवस्था वाले जाइगोट को फैलोपियन नली में स्थानांतरित करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन विट्रो निषेचन की। यहाँ पे हम लिखेंगे इन विट्रो निषेचन। तो यहाँ पे हम इन विट्रो निषेचन की बात करेंगे। तो हम अगर बोले कि यदि दो शुक्राणु यदि दो शुक्राणु यदि दो शुक्राणु ऊसाइड झिल्ली को यदि दो शुक्राणु अगर ऊसाइड झिल्ली को भेदते हैं अगर दो शुक्राणु ऊसाइड झिल्ली को भेदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे निषेचन होगा। यहाँ पे जो है निषेचन होता है। तो यहाँ पे निषेचन होता है और यहाँ पे क्या मिलेगा कि हमें यहाँ पे मातृ रूप से जो है जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ मातृ रूप से जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। अगर दो शुक्राणु oocyte झिल्ली को भेदते हैं तो यहाँ पे निषेचन होता है और तब मातृ रूप से जो है दो जुड़वा बच्चे जो है वो यहाँ पे जन्म लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बोले IVF, यहाँ पे IVF के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पे जो IVF के लिए जो भ्रूण का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो IVF के लिए भ्रूण का स्थानांतरण होता है स्थानांतरण जो होता है वो 8 से अधिक ब्लास्टोमियर के बनने के बाद 8 से अधिक ब्लास्टोमियर के बनने के बाद ब्लास्टोमियर के 8 से अधिक जब ब्लास्टोमियर बनता है तब उसके बाद यूटेरस में होता है। उसके बाद यूटेरस में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जहां यह पूर्ण विकास करता है तो हम बोल सकते हैं जहां पर ये पूर्ण विकास करता है तो यहाँ पे इसका जो पूर्ण विकास होता है वो कहाँ होता है तो वो हमारे यूटेरस में होता है। यूटेरस में इसका पूर्ण विकास जो है वो होता है। यहाँ पे जो आरंभिक ब्लास्टोमियर होता है, अगर हम आरंभिक ब्लास्टोमियर की बात करें तो जो आरंभिक जो ब्लास्टोमियर है उसका आंतरिक कोशिका उसकी जो आंतरिक कोशिका है
वो यहाँ पे समूह फीटस बनाती है, वो यहाँ पे समूह फीटस को बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें, यहाँ पे जो हमारा दे रखा है ZIFT में 8 कोशिकाएं अवस्था वाले जाइगोट को फेलोपियन नली में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये यहाँ पे सही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे तरीका होता है जिसको ZIFT बोलते हैं, उसमें 8 कोशिकीय अवस्था वाले जो जाइगोट होते हैं उसको फेलोपियन नली में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा विकल्प डी है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।